सबसे ज्यादा ध्यान रखने वाली बेटियां होती हैं। बेटी बेटों से बढ़ के होती है। ये हमारी सोच गलत होती है कि हम हमेशा बेटों को महत्व देते हैं। बेटी जितना अपने पिता का ध्यान रखती है, मैया का ध्यान रखती है, उतना बेटा नहीं रखता। बेटा तो दोस्तों के साथ खेलने निकल जाता है। बेटी माँ से बोलेगी, अरे मम्मी, मैया, अरे तू कितनी देरी से लगी है, अभी तक तुमने भोजन भी नहीं किया, बस अब तू बैठ जा, मैं तेरे लिए भोजन बना दूं और खा लेना। उस समय माँ कहती है, नहीं 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 बेटा, मेरी तो आदत में। लेकिन बेटी हाथ पकड़ करके मैया को बिठालती है और भोजन करा देती है। अरे पिताजी से भी कहती है, पिताजी, पापा, तुम भी जल्दी से भोजन कर लो। क्यों? क्योंकि तुम्हारी दवाई चलती है। देखो तुमको शुगर भी है, बीपी भी है। तो बेटी आएगी और पिताजी को जबरदस्ती भोजन कराएगी, उनकी दवाई का ध्यान रखेगी, उनका ध्यान रखेगी, कैसे सोते हैं, कब कौन सी टेबलेट कब उनको देना है, सब ध्यान रखती हैं बेटियां। और बेटा बाहर से आ जाए तो बहन से यही कहेगा, माँ से कहेगा, मम्मी जल्दी से मुझे भोजन लगा दो, मैं बहुत थक गया हूं। वो ये नहीं कहता कि माँ ने अभी तक भोजन किया अथवा नहीं किया, लेकिन बेटी को बहुत चिंता होती है। बेटी तो देखो एक पराया धन है, एक चिड़िया की तरह है। आज आपके घर में है, कल किसी और के घर में चली जाएगी। फिर भी हम बार बार कहते हैं, बेटा महान, बेटा महान। ये हमारे मन मस्तिष्क से ये विचार हटा देना चाहिए। समय जब आगे बढ़ता है तो बेटी विवाह योग्य हो जाती है। और एक बात ध्यान रखना, पिता का भी प्रेम सबसे ज्यादा बेटी पर होता है। और कभी भी भूल करके अपनी बेटी को ज्यादा दूर मत भेज देना। ज्यादा दूर बेटी को कभी नहीं भेजना। अब एक ऐसी घटना है, एक पिता अपनी बेटी को बहुत दूर भेज देता है। जब उसका विवाह हो जाता है, अब पिता को तो आदत थी कि बेटी भोजन परोसती है। जब विवाह के 2 दिन ही हुए, आज पिता एक दिन तक भूखा रह गया। बेटे ने नहीं पूछा, अब बेटे को पता ही नहीं। एक दिन भूखा रह गया तो एक दीवार के सहारे से पिता रोने लगा, बेटी को याद करके, और सोचने लगा, अरे मैंने अपनी बेटी को कितनी दूर भेज दिया है, बार बार उसको ला भी नहीं सकता हूं। आज मायके में जो बेटी सबसे पहले भोजन करती थी, आज उसकी भी ये स्थिति है कि ससुराल पहुंच करके वह सबसे लेट भोजन करती है। सबको खिलाने के बाद, अरे भाभी, कभी देवर आ गया, कभी कोई तो कभी कोई, सबको खिलाने के बाद स्वयं भोजन करती है। जैसे ही एक रोटी का टुकड़ा तोड़ती है तो अपने पिता को याद करने लगती है, अरे मेरे पिताजी ने भोजन किया होगा अथवा नहीं किया होगा, मेरी माँ ने कुछ खाया होगा कि नहीं खाया होगा।
मतलब मायके से ससुराल पहुंच गई, ससुराल में भी बेटी अपने पिता को याद करती है। ऐसी बेटियां होती हैं, इसलिए उनको सौभाग्यशाली कहा जाता है। वो कितने दूर चली जाती हैं, लेकिन अपने माँ बाप के लिए वही प्रेम बना करके रखती हैं। एक बेटे होते हैं जो पास रहकर भी उनसे कितनी दूरी बना लेते हैं। कहीं कहीं तो ऐसी स्थिति बन जाती है, कुछ लोग तो ऐसे हैं अपने माँ बाप को पहचानने में भी इनकार कर देते हैं। तो बड़े दुष्ट होते हैं वो। एक त्योहार आया, आज उस बेटी की माँ ने, भैया दूरी के कारण नहीं पहुंच पा रहा था, कोई पड़ोसी से कहा कि भैया देखो मेरी बेटी मुझे याद करती होगी और 1 साल से ऊपर हो गया, हम उससे मिलने नहीं जा पाए, आप कैसे ही करके भैया हाथ जोड़ते हो। ये मैंने शुद्ध घी के लड्डू बनाए हैं और इसमें अपने पिता का भी प्रेम है। उससे कहना कि तेरी माँ ने बड़े दिल से बनाए हैं, इन लड्डू को जरूर खाना। जो पड़ोसी था चला गया, उसकी आंखों में भी आंसू आ गए। पहुंच करके जैसे ही पड़ोसी उसके पास गया, अरे चाचा आ गए, चाचा आ गए। चाचा को देखती है, मम्मी पापा की चाचा कहने ही वाले थे, उसके पहले ही बेटी पूछती है कि मेरी मम्मी कैसी है, मेरे पापा कैसे हैं। वो भोजन समय से कर तो रहे हैं, उनको शुगर है, उनको बीपी है, वो टाइम से दवाई तो ले रहे हैं। ये सब सुना बेटी के मुंह से उस चाचा को भी आंसू आ गए। अरे बेटी कितना प्रेम करती है। अरे बेटा कुछ नहीं, तेरी माँ तुझको बहुत याद करती है, मुझे लड्डू भेजी है। लड्डुओं की सुगंध दूर से ही उसको आ जाता है, आ गई, बहुत प्रसन्न हो गई और रोती हुई बोली चाचा कि चाचा एक बात सुनो, तुम मेरी माँ से कहना, मेरे पिता से कहना, तुमने अपनी बेटी को बहुत दुख भेज दिया। मैं निरंतर तुमको याद करती हूं, उनसे बोल अरे मैंने इतना तुम्हारा क्या बिगाड़ा था। मैं यहाँ पर सब काम करती हूँ, लेकिन मुझे मम्मी के साथ सोने की आदत थी, आपसे बात करके ही मैं सोती थी। ऐसा मैंने क्या बिगाड़ा, इतनी दूर क्यों भेज दिया। ये जरूर बोलना उनसे। रोने लग जाती है, जरूर बोलना। और चाचा से कहती है कि उनका ध्यान बहुत रखना, मेरे माँ और पिता बहुत सीधे सच्चे हैं। मेरा भैया है वो सुनता नहीं है और उनको बीमारी है, कभी भी कुछ हो सकता है। मेरी माताओं से, बहनों से यही प्रार्थना है, अपनी बेटियों को ज्यादा दूर मत भेजना, वो आपका हिस्सा है। क्योंकि एक बार जब बेटी दूर चली जाती है, सिवाय पछतावे के कुछ नहीं मिलता। बड़ी सौभाग्य से होती है बेटियां। और ये चीज को, ये बातों को दिमाग से हटा दो कि बेटियां तो पराया धन है। अरे बेटियां वो है जो आप सोच नहीं सकते। जो बेटा ध्यान नहीं रखता, वह ध्यान बेटियां रखती है। बोलिए कृष्ण कन्हैया।